भिवंडी शहर के नारपोली पुलिस स्टेशन की हद में एक 15 साल की लड़की का डिकम्पोज शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक नारपोली पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाली टेम्पो पिकअप चलाने वाले शख्स की 3 बेटियां हैं, 2 की शादी हो गई हैं और जो छोटी बेटी है वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। हर रोज की तरह 1 मार्च 2026 को भी 15 साल की लड़की शौच के लिए घर से गई और काफी देर तक वापस नहीं लौटी। तो माता पिता को चिंता हुई, काफी ढूंढा पर बेटी का कोई भी पता नहीं चल सका। थक हार कर आखिरकार माता पिता ने नारपोली पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराकर नारपोली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और लड़की को ढूंढने में लग गई, पर लड़की का कहीं भी सुराग नहीं मिला। वहीं लड़की के माता पिता रोज रोज पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते रहे, अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए। सुबह होती रही, शाम होती रही, लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा था और आखिरकार 4 तारीख को किसी ने पुलिस को सूचना दी कि पहाड़ी के पास एक लड़की का अज्ञात शव मिला है। तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और लड़की के माता पिता को शिनाख्त के लिए घटनास्थल पर बुलाया। शव देखकर माता पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया कि ये शव उनकी ही 15 साल की बेटी का है, जो 1 तारीख को शौच के लिए गई थी। पुलिस ने पंचनामा कर शव को मुंबई के जे अस्पताल भेज दिया है। वहीं घर वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 बजे हम लोग उसको पूरा दिन ढूंढे, हमें वो बच्ची नहीं मिली। हम लोग रात में गए पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखा है। पुलिस वाले ने कंप्लेंट लिखते लिखते 3 बजा दिया। उसके बाद उसने मिसिंग कंप्लेंट लिख के छोड़ दिया। 2 दिन बोलते अभी होली है, अभी होली में मत आना। तो 1 दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन हमें सीधे उसकी बॉडी मिलती है। वो भी किस हालत में, इतनी बुरी हालत में कि उसके इतने हाथ नहीं थे, उसके पूरे चेहरे पे कीड़े लग गए थे, सर में बाल नहीं थे। और पुलिस वाले बोलते क्या उन्होंने इतनी बुरी हालत में देखने के बाद भी ऐसा बोल दे कि हो सकता है साफ साफ दिख रहा है कि उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ा गया है, जलाया गया है। उसके फेस पे कट के निशान आए हैं और वो अपने हाथ से ऐसा कुछ कर सकती है क्या कोई बच्ची? मेरी बहन के साथ इतना गलत हुआ है, फिर भी वो लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसके साथ वो खुद से जाके गिर गई होगी। खुद से जाके कोई गिरता है क्या इस तरह से? आज 3 दिन हो गए उसकी बॉडी को, बोले जाओ दफना दो, हम लोग हमारा काम करेंगे। किस तरह वो लोग अपना काम कर रहे कि आज तक कुछ पता ही नहीं चला है कि बच्चे के साथ हुआ क्या था। ना कोई सीसीटीवी कैमरा चेक हो रहा है। हजारों सीसीटीवी कैमरा होंगे यहाँ से लेके यहाँ। इस पहाड़ी की बच्ची उस पहाड़ी के पीछे फेंकी गई है। यहाँ क्या कैमरा नहीं है? कोई कैमरा चेक नहीं हो रहा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा था। मेरी लड़की 1 तारीख को मिसिंग हुई 2 बजे। हमने आके ढूंढते ढूंढते थक गए, आके मिसिंग केस लिखा है। हम लोग 11 बजे से लेके 3 बजे रात तक बैठे यहाँ मिसिंग केसेस के लिए। बोलते हैं ठीक है, मिसिंग केसेस हो गया है, अब 2 दिन मत आना, होली का त्यौहार है। हाँ, तो हम होली का त्यौहार का वेट करें कि हम अपनी बेटी का इंसाफ के लिए वेट करें। हाँ, उसको बाद में फिर हमको बोलते हैं कि हम बोले कुछ तो कीजिए। बोलता है हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम तो खाली बैठे बैठे यही देख रहे हैं कि मेरी बेटी के बॉडी अभी देखे 4 तारीख को मिला है, जिस हालत पे मिला है कि आदमी तो देखने के लिए भी उसको तैयार नहीं होता है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और आगे कंप्लेंट जब बॉडी मिल गई तो पोस्टमार्टम करने के लिए भी हम लोग को बोल दिया इंदिरा ले जाओ। इंदिरा में भी गए तो वहाँ भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं हुआ। अब बाद में बॉडी पर जे में गया तो वहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं हुआ। खाली नेता हम लोग को बोलते हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट करते हैं हमारे? हम चाहते हैं हमारा को बेटी को इंसाफ मिले, हमको इंसाफ मिले कि हमारे बेटी को क्या हुआ, कैसे हुआ, इंक्वायरी कीजिए। आगे पीछे कैमरा नहीं है, पीछे तालाब के पास इतना सारा कैमरा लगा है, उसमें चेक करने का नहीं मालूम पड़ेगा दिन को हुआ है कि रात को हुआ है। कहाँ से आई बॉडी? दिन में जब वहाँ 10 आदमी बैठे रहते हैं तो कैसे आई बॉडी वहाँ दिन में? जाके आप किसी भी तरह से जाके इंक्वायरी कीजिए वहाँ खड़ा होके कि वहाँ से बॉडी दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन वहाँ जाके खाली ये बोल दिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ बॉडी मार के नहीं फेंका गया है। आपको इस हालत में लगता है कि वो सुसाइड कर रहे हैं?
अब नारपोली पुलिस का कहना है कि लड़की के शव को मुंबई फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद अज्ञात लोगों के विरुद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा कि क्या लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस थाने के हद में एक 16 साल की लड़की उनके माता पिताजी के साथ रहती थी। 1 तारीख दोपहर को 2-3 बजे के दरमियान वो वॉशरूम जाके आते ऐसा बोल के बहन को बाहर गई थी, फिर वापस आई नहीं, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज किया। दरमियान 4 तारीख को शाम को 16 साल की लड़की का शव के पास मिला। फिर पुलिस ने वो पंचनामा करके पोस्टमार्टम करने के लिए जे हॉस्पिटल मुंबई में भेज दिया और पोस्टमार्टम किया है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये घटना कैसी हुई और उसके बारे में नारपोली पुलिस थाने तहकीकात कर रही है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।